प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके साथ गौरव पुरस्कार जो हमारा बुक है आपकी प्रकृति की, इसका जो पार्ट है गौरव पुरस्कार, वो मैं आपके साथ पढ़ूंगी। ध्यान से समझना और सुनने की कोशिश करना, सुनना समझना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में विद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक क्लास के कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन समापन समारोह में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। खेलकूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चे के नाम की घोषणा होने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी साधमा के नाम की चर्चा थी। मंच पर प्रधानाध्यापक ने मुख्य अतिथि को पुरस्कार पाने वाले बच्चे का नाम लिखा कागज दिया और माइक पर उसका नाम बताने का अनुरोध किया। मुख्य अतिथि माइक के पास खड़े हुए बच्चों में सुगबुगाहट होने लगी कि किसका नाम बुलाया जाएगा। तभी माइक पर मुख्य अतिथि ने मधु के नाम की घोषणा की। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ग्रहण किया। साधमा को अपने नाम की घोषणा का इंतजार था, किंतु मधु के नाम की घोषणा के बाद उसका मन उदास हो गया। मधु के साथियों ने खुशी से मधु को चारों तरफ से बधाई देने के लिए घेर लिया। साधमा उन्हें दूर से देखकर दुखी हो रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले ही साधमा बुझे मन से घर पहुंची और माँ की गोद में सिर रखकर सुबकते हुए सारी बात बताई। माँ ने साधमा को अपने पास बिठाया और बोली, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं है। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है। तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में कमी क्यों आई। मुझे लगा कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, इस बार भी जीत जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों हुआ माँ? साधमा ने माँ की ओर देखकर पूछा। शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं, माँ ने साधमा को बताया। लेकिन माँ, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? साधमा ने आश्चर्यचकित होते हुए माँ से पूछा। साधमा की बात सुनकर माँ मुस्कुराकर बोली, जब तुम क्रिकेट खेलती हो तब तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाते समय यह भी सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर या अन्य किसी तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। यह संकेत हमें मस्तिष्क से ही मिलता है और उसी के अनुसार हम गेंद पकड़ पाते हैं। किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक है। पढ़ने लिखने खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। माँ की बात सुनकर साधमा समझ गई कि पढ़ाई के साथ खेलों का अभ्यास हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। चर्चा कीजिए, क्या आप विद्यालय में खेल के घंटे में खेलते हैं? आप लोगों में से कौन खेलने नहीं जाता? आप खेल में कभी हारे हैं? क्या आपने हार के कारणों को जानने का प्रयास किया है? जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम से कैसा व्यवहार करना चाहिए पता करें। खेल के घंटे में यदि कोई बच्चा खेलने नहीं जाता है तो खेलने न जाने के कारणों का पता लगाइए। आप उस बच्चे की क्या मदद कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। साधमा की बुआ अपने बेटे आसिफ के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। साधमा आसिफ से मिलकर बहुत खुश हुई। दोनों घर के बाहर धूप में ही खेलने निकल गए। बच्चों को धूप में खेलता देखकर साधमा की माँ ने उन्हें घर के अंदर आकर खेलने को कहा। घर के अंदर हम भला कैसे खेल सकते हैं? खेल तो बाहर ही खेल सकते हैं, आसिफ ने कहा। घर के अंदर भी खेल सकते हैं, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, साधमा की माँ ने कहा। साधमा और आसिफ ने बात मान ली और घर के अंदर आ गए।
घर के अंदर माँ ने साधमा को कैरम बोर्ड निकाल कर दिया। आसिफ ने उसे साफ किया और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़ककर गोटियां सजाने लगा। तभी पड़ोस के नूतन और नवीन भी आ गए। वे भी साथ में बैठकर खेलने लगे। खेलते हुए अचानक आसिफ ने कैरम बोर्ड को पलट दिया, जिससे बची गोटियां गिर गईं। नूतन को बहुत गुस्सा आया। साधमा जोर जोर से आसिफ को भला बुरा कहने लगी। नवीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जीतने वाला था। शोरगुल सुनकर आसिफ की माँ वहाँ आई। पता चला कि आसिफ खेल में हार रहा था, अतः उसने खेल खत्म होने के पहले ही खेल को बिगाड़ दिया। जब भी कोई खेल खेलते हैं तो उसमें या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जीतें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हार जाने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी के खेलों की प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए और उसे बधाई देनी चाहिए। यदि हम जीतते हैं तो हारने वाले के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। उसने अंत तक जीतने का प्रयास किया। जीतने पर अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। माँ से ये बारी साथ बातें सुनकर आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नूतन, नवीन और साधमा से माफ़ी मांगी और पुनः चारों खेलने बैठ गए। सोचिए और बताइए, क्या आसिफ का ये व्यवहार उचित था? क्या आप आसिफ की जगह होते तो क्या करते? तो ये हमारे गौरव पुरस्कार का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका शीर्षक भी आपको समझ में आया हो कि खेल हमें जीत और हार की अपेक्षा से नहीं खेलना चाहिए। खेल को हमें केवल खेल की तरह ही खेलना चाहिए।